कहानी एक बूंद की वापसी। हनी की जुबानी। मैं एक दिन यूं ही बैठा था। मन शांत था, लेकिन भीतर कुछ था जो शांत नहीं था। जैसे कोई बहुत पुरानी पुकार हो, जो शब्दों में नहीं आती लेकिन भीतर गूंजती रहती है। मैंने सोचा, क्या है ये जो मुझे चैन नहीं लेने देता? हर चीज है मेरे पास, खाना, कपड़ा, घर, रिश्ते, धर्म, पूजा, पर फिर भी कुछ अधूरा है। कुछ ऐसा जो कभी पाया ही नहीं गया, फिर भी खोया खोया सा लगता है। फिर एक दिन मैंने खुद को देखना शुरू किया। देखना बिना किसी वजह, बिना किसी मतलब के। जैसे आंखें खुली हों, लेकिन पहली बार। मन की चालाकियों को देखा। जैसे वो बार बार मुझे किसी विचार में, किसी दुख में, किसी उम्मीद में खींच लेता है। मैंने देखा, मैं देख सकता हूं। बस यहीं से यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे समझ आने लगी कि मैं जो सोचता हूं वो मेरा नहीं है। जो मानता हूं वो मेरे माता पिता, समाज, धर्म, इतिहास का बोझ है। हर विचार, हर भावना किसी और का उद्धार। मैं तो कहीं और ही हूं। एक गवाह जो सब देखता है, पर खुद किसी में नहीं फंसता। पर तभी एक और चीज दिखी। केवल देखना काफी नहीं, क्योंकि अगर मैं एक गड्ढे में गिरने वाले रास्ते को सिर्फ देखूं, तो क्या मैं बच जाऊंगा? नहीं। देखने के साथ साथ सही ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हम धोखा भी पूरी शांति से खा जाते हैं। हम समझते हैं मैं देख रहा हूं, पर असल में देखना ही भूल गए होते हैं। और तब मुझे जीवन का सबसे सरल और सबसे गहरा सूत्र समझ आया। अवेयरनेस, नॉलेज, लाइफ। अवेयरनेस जो मुझे मेरी आयदी आत्मा से जोड़ता है। नॉलेज जो मुझे दुनिया को समझने की दृष्टि देता है। इन दोनों के बिना मैं या तो अंधा हूं या फिर गूंगा। अब मैं जब किसी पेड़ को देखता हूं, तो सिर्फ पेड़ नहीं देखता, उसकी जड़, उसकी छाया और उसके झड़े हुए पत्तों को भी देखता हूं। अब जब कोई बोले, तो सिर्फ आवाज नहीं सुनता, उसके पीछे छिपी हुई भीतर की चुप्पी भी सुनता हूं। और जब मैं खुद चुप होता हूं, तो पहली बार वो आवाज सुनाई देती है, जो शब्दों से नहीं आती, पर आत्मा को हिला जाती है। मैं हनी हूं, एक बूंद जो समंदर से निकली थी, अब वापसी में है। देखती हुई, समझती हुई और अपनी ही गहराई में डूबती हुई। अगर ये कहानी तुम्हारे मन की आवाज छू जाए, तो शायद तुम भी वही बूंद हो जो खुद को याद कर रही है।